Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है एक साथ, ठीक है, रीडिंग देखने से पहले। एंड आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनको आपने याद करना है, या फिर आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उन्हें याद करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले हमारे पास आया है नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन शायद ऑप्शंस में डील कर रहे हैं। एक तरफ आप और एक तरफ कोई और है इनके दिमाग में, ठीक है। एक टाइम पर दो लोग इनके दिमाग में हैं और ये उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है, ठीक है। मुझे लग रहा है एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और पर्सन है, लेकिन ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है आप में और उस पर्सन में कि आखिर ये चूज़ किसे करें, या फिर किसे टाइम दें, या किसके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न में दिखाई देते हैं प्लस ऑप्शन में दिखाई देते हैं। अभी मैं यहाँ पर ये क्लियर करने वाली हूँ कि ये क्यों है कन्फ्यूज़न में, भैया आपको लेकर के क्यों है कन्फ्यूज़न में। क्यों ना, अगर मान लो इनके सामने दो ऑप्शंस भी हैं, एक आप हो और एक वो थर्ड पर्सन है, तो दोनों में कन्फ्यूज़ क्यों है ये, ठीक है। थर्ड पर्सन में और आप में क्या देखते हैं, एक एक कार्ड में चीज़ देखने वाली हूँ और क्या इनको कन्फ्यूज़न है। मुझे जहाँ तक लगता है वो ये कि शायद सेम ही एनर्जी ये फील करते हैं दोनों साइड, अब इसीलिए ये कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या मैं करूँ क्या ना करूँ। बट लेट्स सी कि आपके लिए और उस थर्ड पर्सन के लिए क्या थॉट है। जब आया है ये एनर्जी तो क्लियर कर ही लेते हैं। यूनिवर्स, इस पर्सन के हमारे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स है हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। शिवाय, हर हर महादेव। द फूल एनर्जी। यूनिवर्स, इस पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए क्या थॉट्स है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सी यहाँ पर द फूल एनर्जी है, आपको लेकर की एनर्जी निकल के आई है। तो आपके पर्सन को देखो, आपके साथ ना लाइक आप उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, आप उनको बहुत अच्छे से गाइड करते हो, आप हमेशा ना उनके लिए रहते हो, लाइक यू नो अवेलेबल रहते हो, उन्हें गाइड करते हो, उन्हें न्यू न्यू आइडियाज़ देते हो, उनको हर मुसीबत से निकाल लेते हो, ठीक है। जब भी लाइफ में लो फील करते हैं तो उनको सबसे पहले आप ही की याद आती है और वो आप ही की तरफ कदम बढ़ाते हैं, आप ही की तरफ आते हैं। सो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पर यू नो एक होता है ना, लाइक मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगी कि ये जो पर्सन है इनको आपसे आप ना एक इनको सही गाइड करने वाले पर्सन हो, ठीक है, मैं ये कहूँगी। और इनको आपके साथ रह कर के ना लाइफ कैसे जीते हैं, लाइफ को कैसे इंजॉय करते हैं, एक्साइटमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ आपके साथ इनको महसूस होती है। लाइक यू नो दिखाई देता है कि जब भी आपके साथ होते हैं खुश होते हैं, ठीक है, हैप्पी होते हैं, प्लस आप उनको सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करते हो। हर कोई भी दिक्कत होती है तो ये पहले आपसे आके बात करते हैं, और आप उनको सोल्यूशन भी निकाल के देते हो। तो मुझे लगता है कि यू नो एक सपोर्ट, ठीक है। एंड हमेशा कुछ भी एक चीज़ और है कि इनकी लाइफ में ना आपका बहुत बड़ा रोल भी रहा है शायद इनकी सक्सेस के पीछे, या ये जो भी अचीव कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में उसके पीछे, बिकॉज आपका वो मोटिवेशन या आपने वो जो इनको इंस्पायर किया, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आपने इनको यू नो
लाइक एक अच्छी वाइब्स देना जो होता है ना, किसी को कॉन्फिडेंस देना कि तुम ये कर सकते हो, वही एक मोटिवेशन वाली एनर्जी कि मोटिवेट करना। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं इनको जो है आपके साथ जोड़ती है, ठीक है। दूसरा, अगर थर्ड पार्टी के लिए देखूँ तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको काइंड हार्टेड लगती है, हो सकता है वो हो भी, ठीक है। थर्ड पार्टी इमोशनल है, काइंड हार्टेड है, ओके। एंड ये कहीं ना कहीं उस तरफ एक लाइक इमोशनली भी कनेक्ट है, ये भी दिखाई देता है। थर्ड पार्टी इनको बहुत मासूम सी लगती है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है। ऐसा नहीं कह रही हूँ यहाँ पर कि आप वो चीज़ नहीं हो, या फिर मैं ये भी नहीं कह रही, क्योंकि कमेंट्स आने वाले ये कहेंगे मुझे कि दी हम भी है, हम भी लाइक उतने अच्छे से सोचते हैं, हमारा नहीं दिखाई देता है क्या उसको। वो चीज़ देखेंगे आगे रीडिंग में कि उसको दिखाई देता है कि नहीं देता। बट यहाँ पर आप ही के सामने मैंने कार्ड्स निकाले। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बताती है कि जो थर्ड पर्सन है उसको लेकर के ना ये इमोशनल होकर के सोचते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। मतलब इस थर्ड पर्सन से ना इनके इमोशंस कनेक्ट है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अब इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि एक सेम टाइम पर दोनों चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई है। आप भी इम्पॉर्टेंट हो गए और वो पर्सन भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। सो यहाँ पर मैंने यही चीज़ देखा कि कन्फ्यूज़ क्यों है। कन्फ्यूज़न के पीछे रीज़न ये है कि एक स्ट्रेंथ है तो एक इमोशन है, आप उनकी स्ट्रेंथ हो और वो थर्ड पर्सन उनका इमोशन है, तो ये दिखाई देता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें एक सिक्के के दोनों मतलब पहलू हैं, एक पहलू में स्ट्रेंथ है, दूसरे में इमोशन है। सो कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है इस वजह से भी कंफ्यूज है कि वो क्या करे, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो गए हैं उनके लिए। आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो, वो थर्ड पर्सन भी इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा। और रही बात इमोशंस की, रही बात चीज़ों की, या आप ये कहो कि इस पर्सन ने मुझे भी बोला, तो देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, कभी किसी चीज़ का पता नहीं है कौन सी चीज़ कब बदलने वाली है। और इंसान जो हैं उनकी तो फितरत ही होती है, वो पल में बदल जाते हैं भाई। बट यस, यहाँ पर ये ज़रूर दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में अभी इस टाइम दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, आप भी और वो थर्ड पर्सन भी। इसीलिए मैंने ये क्लियर किया कि आपको भी एक क्लियरिटी मिल जाए। आपको लेकर के क्या थॉट्स है और देख लेते हैं। द हर्मिट, मुझे लग रहा है आप दोनों की बातचीत बंद है, क्योंकि हर्मिट एनर्जी बताती है कि प्यार तो ये करते हैं आपसे भी, ठीक है, बट आई थिंक सेल्फ लव में ज़्यादा रहते हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, वो वाली एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। दूसरा भी लाइक वो इमोशंस एक्सचेंज नहीं हो रहे उस लेवल पर जिस लेवल पर होने चाहिए। तो मुझे यहाँ पर हर्मिट एनर्जी क्लियरली बता रही है कि प्यार है, लेकिन आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं वो अपने सेल्फ लव में मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ओके। एंड अभी कोई भी लाइक वो हाइड कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को खुल के आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुल के बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को आपको नहीं बता रहे हैं। तो ये मुझे दिखाई देता है कि वो अपने आप में रह रहे हैं, अपने साथ रह रहे हैं, लेकिन अभी उसके पीछे रीज़न भी है, इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव क्यों नहीं है उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़ है, उनके दिमाग में दो पर्सन है, दो लोग हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं पर्सन कन्फ्यूज़ है, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। तो एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी दिखाई देती है। सो कन्फ्यूज़ है, इस वजह से भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ओके। सो अगर आप इनसे बोलो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये चीज़ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों ही सेम लेवल पर इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं सेम लेवल पर इम्पोर्टेंट हो, ये मुझे दिखाई देते हैं। बात यहाँ पर देखो गलती थर्ड पार्टी की नहीं, गलती आपके पर्सन की है। क्यों भाई उन्होंने ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की, राइट? क्यों उन्होंने ये क्रिएट की? जब आप थे उनकी लाइफ में ऑलरेडी, तो फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी थर्ड पार्टी की तरफ जाने की? तो कहीं ना कहीं गलती तो आपके पर्सन की है, गड़बड़ तो उन्होंने की है। यहाँ पर जो साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि, ठीक है। सी और क्या एनर्जी से इस पर्सन की।
ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, मुझे ये दिखाई देता है कि ये जो है अगर आपसे बात नहीं हो रही है ना, तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो मतलब कि आपके ऊपर दूर से नज़र रख रहे हैं। नज़र रखना नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि दूर से आपके ऊपर ध्यान है, आपके सामने नहीं है, ठीक है, आपके सामने नहीं आ रहे, बट दूर से कहीं ना कहीं आपके ऊपर ध्यान है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देती है। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये अभी खुल के बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुल के अपने दिल की बात को सामने नहीं रख रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, लेकिन ये आपके ऊपर जो है ध्यान भी देते हैं। लाइक यू नो, ये शो करते होंगे कि इनका ध्यान नहीं है, बट एक होता है ना चोरी छुपे से नज़र किसी पे रख लेना, कोई ऐसा नहीं है इनके, उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है नज़र रखने के पीछे, या लाइक यू नो ऐसा होता होगा कि ये आपको देखते होंगे, बट जैसे आप इन्हें देखते हो वैसे ही इग्नोर करना शुरू कर देते, लाइक यू नो आप मुंह फेर लेते, या फिर ऐसा शो करते कि मैं तो देख ही नहीं रहा था या देख ही नहीं रही थी, वो वाली चीज़। तो इंटेंशन नहीं है ऐसी कोई ख़ास कि आपको स्पाई करने के पीछे कोई इंटेंशन हो, नहीं, वो चीज़ नहीं दिखाई देती है मुझे। लेट्स सी, यहाँ पर है जस्टिस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना एक फ़ैसला तो लेना चाहते हैं, प्लस सही फ़ैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस कहीं ना कहीं सही एनर्जी को बताती है, राइट है भाई, जो राइट है, जो सही है, जो न्याय वाली चीज़ है वही है। तो आपकी पर्सन जो है फ़ैसला लेना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि जो भी फ़ैसला लूँ वो सही हो, ठीक है। ऐसा लगता है शायद ये डर भी रहे हैं कि कहीं मेरा कोई फ़ैसला गलत ना हो जाए, कहीं मैं जो है बाद में मुझे अपनी चॉइस को लेके या अपने फ़ैसले को लेकर के पछताना ना पड़ जाए, रिग्रेट ना करना पड़ जाए। तो मुझे दिखाई देता है कि सही फ़ैसला लेना चाहते हैं और उसी की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं सही लूँ, और इसी वजह से कहीं ना कहीं शायद ये भी टाइम ले रहे हैं चीज़ों में, टाइम ले रहे हैं चीज़ों को सोचने में, समझने में, ये दिखाई देता है। टू ऑफ कप्स, यूनियन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं करना, ठीक है, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बट वही है ना कि अभी ये फिर भी क्लियर नहीं है। देखो इनके मन में तो है यूनियन करना, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और कहीं ना कहीं ये ना सच्चा प्यार चाहते हैं अपनी लाइफ में। लाइक आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन ना आपको ये बोलते होंगे कि यस, उन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट है, उनको पता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, ठीक है, ये लाइक यू नो ये शो करते होंगे या फिर ये बोलते होंगे, लेकिन फिर भी ना मन में कहीं ना कहीं इंसान के ना थोड़ा सा रहता है कि यार आज का जो टाइम है ना, वो टाइम ऐसा है कि किसी पर भरोसा नहीं कर सकते बहुत जल्दी से। यू नो लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और अपना असली रंग बहुत लेट दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस जगह पर ये ठीक भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको चाहिए सच्चा प्यार, ठीक है, और इनको लगता भी है, फील भी होता है कि यस आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन फिर भी वो आज की जनरेशन, आज का टाइम, आज की कंडीशन को देख के डाउट हो जाता है इनको। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना ऑफकोर्स आपके साथ जुड़ना तो चाहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये जो रियूनियन है या यूनियन है ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इस रिलेशनशिप को जो आपके साथ है उसको आगे बढ़ाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा दोनों के लिए। ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस होते हों, तो ये छोटे छोटे जो क्लैशेस होते हैं इनकी वजह से भी इंसान का डाउट आता है कि अगर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें या इस रिश्ते को अगर सीरियस बनाने के बारे में सोचें, तो क्या यू नो ये सक्सेसफुल रह पाएगा, आगे भी हम साथ में अच्छे से रह पाएंगे, या फिर हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। यू नो इस तरीके के दिमाग में थॉट्स आना, तो वो उतना डीप जाके मुझे लग रहा है ये सोच रहे हैं, ठीक है।
पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। अगेन वही ऑनलाइन स्पाई करना आपको मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप कोई, अगर ये ऑनलाइन आपसे लाइक सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है तो हो सकता ही करते हो कि आपकी स्टोरी उसको लाइक कर दिया, आपने कोई पोस्ट किया उसको लाइक कर दिया, लेकिन मैसेज नहीं करते, या ऑनलाइन आते हैं, बार बार ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन रहते भी है काफ़ी देर तक, लेकिन आपको मैसेज नहीं करते हैं। ये भी मुझे दिखाई देता है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है, शायद ये आपका भी लास्ट सीन चेक करते हैं कि लाइक आप कब ऑनलाइन आए, कितना टाइम ऑनलाइन रह रहे हो एंड ऑल। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो आप इनका जो है सोशल मीडिया चेक करें, ठीक है। वहाँ से आपको इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फ्लर्ट भी करते हैं औरों के साथ। सीरियस मैटर तो नहीं है, सीरियस तो यहाँ पर कोई और है, लाइक यहाँ पर एक आप और एक कोई और पर्सन है, ये दो दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी हैं जिनके साथ ये फ्लर्ट करते हैं, बट किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप या बहुत सीरियस मामला वहाँ नहीं दिखाई देता। पर जैसे मैंने कहा ना, आप सोशल मीडिया पर इनका चेक करोगे तो आपको पता चलेंगी चीज़ें, क्योंकि वही हैं इनकी चीज़ें, ठीक है। ये दिखाई देता है, ओके। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, मतलब इनको ना ये चीज़ बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आप इनको इग्नोर करते हो। बेशक ये पर्सन खुद इग्नोर कर ले कितना ही, लेकिन आप इग्नोर करते हो वो हज़म नहीं होता। मुझे लग रहा है शायद आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो। पहले ये बात करें ना करें, आप आगे से जो है कदम बढ़ाते थे इनकी तरफ, बट अब आपने कहीं ना कहीं रोक लिए अपने कदम, अपने एक्शंस को, बिकॉज आप चाहते हो कि उनकी तरफ से एफर्ट आए। तो इनको ऐसा लग रहा है आप उनको इग्नोर कर रहे हो, और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको पसंद नहीं है, ठीक है। बट अच्छा है, ट्रिगर्स ना दो ना तब तक समझ में भी नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि उधर ऑप्शन भी है, लेकिन एक ही बात कहूँगी मैं यहाँ पर आपसे, जो चीज़ आपकी है वो आपके पास कैसे भी करके आ ही जाएगी। चीज़ों के पीछे भागना बंद करो, ठीक है। आई फॉरगिव यू, ये फॉरगिव का मैसेज है कि आपको फॉरगिव कर चुके हैं कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने खुद नहीं अपने मन में ये चीज़ें बना ली हों, जैसे कि आपने इनसे बात नहीं की बिकॉज आप चाहते हो कि वो एफर्ट ले, तो इन्होंने दिल में पहले तो उसका ज़ख्म ले लिया कि मुझे इग्नोर कर दिया, या वो मुझसे बात नहीं कर रही है, या मुझे वो अपनी अकड़ दिखा रही है, जो भी उन्होंने सोचा आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है उन्होंने ही मन में चलो ठीक है उसके लिए उसको फॉरगिव किया, उसके लिए उसको माफ़ किया, जाने देते लेट गो करते हैं चीज़ों को, वो भी कर लिया। तो आई थिंक वही एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद इतने अच्छे एफर्ट्स नहीं लेता, बट आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखता है, और जब ये आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है और उस हिसाब से आप नहीं कर पाते हो, दैन ये अपने आप को हर्ट करके बैठता है, और फिर खुद ही अपने मन से आपको फॉरगिव भी करता है, आपसे नाराज़ भी होता है, आपको फॉरगिव भी करता है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा है, जबकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे रिलेशनशिप में इतना अच्छा, और थर्ड पार्टी सिचुएशन अलग से क्रिएट करके बैठे हैं। तो कहते हैं ना कि इंसान खुद को नहीं देखता, दूसरों से उम्मीदें ज़्यादा लगाएगा, लेकिन वो खुद के अंदर नहीं झांकेगा कि भाई मेरे अंदर मैंने क्या किया, या हम क्या करते हैं, देने से पहले लेने की कामना रखते हैं, बट पहले देना सीखो, और जो आपके लिए है वो आपको मिल ही जाएगा। देते ये नहीं है, रिलेशनशिप पे कोई एफर्ट नहीं है, बट इनको एक्सपेक्टेशन बहुत है आपसे कि आप दो इनको, आप इनके लिए करो, आप इनके पीछे भागो, इनको मनाओ, इनको प्यार जताओ, बट ऐसा नहीं होता है। चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक में ही अच्छी लगती हैं। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। इनको ना कोई इनको लगता है आपने इनको पेन दे दिया बहुत बड़ा। हो सकता है आपने इनको सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में कुछ बातें समझा दी हो, जो कि समझ में आ भी गई हैं इनके, बट इनको हर्ट हो गई हैं। हो सकता है कोई आर्गूमेंट हुआ हो आप दोनों के बीच में, ऐसा कोई, ठीक है, इनके बिहेवियर को लेके, क्योंकि कह रहे हैं कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कितना पेन मिला है। सो कोई चीज़ शायद इनको बहुत बुरी चुभ गई है। मुझे लगता है आप चाह भी रहे थे कि थोड़ा तो भाई लगे, फील तो हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, तो वो भी थोड़ा फील करें।
इनको ऐसा लगता है, इनको सब बिलीव है कि हाँ एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते कहीं। इनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने, ये भी लगता है और कंफ्यूज भी हैं। भाई यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन ना डिसीज़न लेने में कच्चा है। ये पर्सन को पता सब कुछ होता है, क्या सही है क्या गलत है, बट फिर भी जानबूझ के ये अपनी ओवर स्मार्टनेस के कारण चीज़ें खराब करता है। मतलब इस पर्सन को मालूम है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी अपनी ओवर स्मार्टनेस लगाते हैं, ये अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और वहाँ पर चीज़ों को ख़राब ही करते हैं। ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते और आपको कोई क्लियरिटी भी नहीं दे रहे, अटका करके रखा है इस पर्सन ने। इस पर्सन को ऐसा लगता है कई बार कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बट फिर ये वही उसी टाइम पर इनके दिमाग में ख्याल आ जाता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने तो इस थर्ड पर्सन के साथ मुझे क्यों अट्रैक्शन हो रही है, या क्यों मैं उसकी तरफ इमोशनली खींचा चला जा रहा हूँ। तो इन्होंने खुद ने अपनी लाइफ को इस तरीके से बना लिया है कि जिसमें इनके अलावा इनकी कोई और मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इनको कोई अगर बताएगा भी ना, समझाएगा भी, तब भी ये वही करेंगे जो इनको ठीक लगेगा, जो इनको समझ में आएगा, क्योंकि ये है ही इस टाइप की पर्सनालिटी। यहाँ से आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। मैं तो ये कहूँगी आप अपनी तरफ से एफर्ट ना लें ज़्यादा, ठीक है, इनको ही लेने दें जो भी ये लेते हैं। प्रॉब्लम इन्होंने खड़ी की है, सॉल्व भी ये खुद करेंगे। लेट्स सी एनलाइटनमेंट, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, आपके लिए यहाँ पर यही है मैसेज, ठीक है। इन पास आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में भी अपने ऊपर काम कीजिए। आप मेडिटेट करें, अपने लाइफ पर्पस, लाइफ पाथ को पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। उसके लिए टाइम निकालें, जो आपका मन करता है कि मुझे काम करना चाहिए और सुकून देता है, वो काम के लिए टाइम निकालिए, ओके। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अवेयर रहिए भाई अपनी लाइफ को लेकर के, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है। दूसरी अपनी इनर वॉइस को सुने, आपको स्ट्रॉन्ग जो थॉट्स आते हैं उसको सुने, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, ठीक है। तो यहाँ पर ना यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, लोगों से उम्मीद करना बंद कर दो, लोगों से उम्मीद लगाना कि ये मेरी हेल्प कर दे, कि ये कुछ कर दे, कि ये कुछ कर दे, नहीं। आप सिर्फ यूनिवर्स से बोलो, जो भी बातें हैं सिर्फ यूनिवर्स से बोलो। कुछ मांगना है यूनिवर्स से मांगो, मदद मांगनी है यूनिवर्स से मांगो। फिर यूनिवर्स के हाथों में है कि वो जो है आपको क्या देना चाह रहे हैं, या क्या आपको के लिए है कि किसके थ्रू आपकी हेल्प करवाना चाह रहे हैं। बात यहाँ पर ये है, करना क्या है, आपने यूनिवर्स से हर चीज़ शेयर करनी है। आपको जैसे मान लो किसी की मदद चाहिए, ठीक है, यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे हो कि यूनिवर्स मुझे मदद भेजिए, ठीक है। तो आप उसके बाद में अपने मन के ऊपर ध्यान देंगे कि आपका मन क्या कर रहा है, क्योंकि आधा रास्ता आपको तय करना पड़ेगा, आधा वो पर्सन तय करेगा जिसके थ्रू आपको मदद मिलनी है, बट आधा तो आप ही को तय करना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब आप प्रे कर लो उसके बाद अपने मन की सुनो और उसी के अकॉर्डिंग स्टेप्स लो, आपके लिए वो मदद तैयार रहेगी। और आपको कब मिल जाएगी, आपको खुद बाद में जो आप सोचोगे तब पता चलेगा, अरे मैंने यूनिवर्स से मदद मांगी तो मुझे मदद मिल भी गई, लेकिन रियलाइज़ अब हो रहा है कि मुझे मिल गई। ऐसा लगता है कि हमने की है सारी चीज़ें, बट नहीं, हमने जस्ट सिर्फ कुछ एक्शंस लिए जो कि यूनिवर्स हमसे चाह रहे थे कि हम लें, अब बाकी किया यूनिवर्स नहीं है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, उनके बिना कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रे करने के बाद अपनी मन को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, वो आपको लेके जाएगी वहाँ तक जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड किया है, ठीक है। लेकिन प्रे करो, अपने मन को सुनो, प्रे करो, अपने मन को फॉलो करो, चाहे कुछ हो जाए वही करो जो आपके फिर मन में आ रहा है प्रे करने के बाद में, कि मुझे अब ये एक्शन लेना चाहिए, मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वही करो, आपके लिए वही अच्छा होगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।